सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट करने से पहले हम शहरों के जो उपनाम है आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, मैं ऐप के थ्रू मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। जो पांडवों ने 5 प्रस्थ बसाए थे, 5 प्रस्थ बसाए थे, वो कहाँ कहाँ थे और कौन कौन से शहरों को किस किस नामों से पुकारा जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ, फिर चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट को करेंगे। देखिए, सोनीपत को पहले क्या कहा जाता था? सोनप्रस्थ कहा जाता था। यानी पांडवों ने 5 प्रस्थों को बसाया था। वो 5 प्रस्थ मैं सबसे पहले बताऊंगा और एक एक करके फिर डिस्ट्रिक्ट में जो उपनाम से पुकारे जाते हैं, यमुनानगर को क्या कहा जाता है, अंबाला को क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो एक एक करके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो 5 प्रस्थ कौन से थे? पहला था, देखिए मैं बताता हूं आपको, सोनीपत। सोनीपत को पहले क्या कहा जाता था? सोनप्रस्थ कहा जाता था। सोनप्रस्थ बसाया था पांडवों ने। उसके बाद पानीपत। पानीपत को क्या कहा जाता था? पानीपत को कहा जाता था पानप्रस्थ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सोनीपत को सोनप्रस्थ, पानीपत को पानप्रस्थ। नाम से रिलेट कर सकते हो आप। दिल्ली को क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। यानी दिल्ली को भी पांडवों ने बसाया था, यानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। एक बागपत है उत्तर प्रदेश में, जहां लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की थी कौरवों ने, तो बागपत है यहां पर उत्तर प्रदेश में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बागपत को क्या कहा जाता था, यानी किस नाम से पांडवों ने बसाया था? व्याधप्रस्थ से, व्याधप्रस्थ थी। और 5वां जो था वो तिलप्रस्थ था फरीदाबाद में। तिलप्रस्थ था फरीदाबाद में, जिसको अब तिलपत कहा जाता है। जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर हैं यहां से फरीदाबाद से, उन्होंने ये तिलपत गांव गोद लिया हुआ है, जिसे पांडवों ने बसाया था, जिसको पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। तो तिलप्रस्थ है यहाँ पर, पानप्रस्थ है, और यहाँ पर सोनप्रस्थ है, और व्याधप्रस्थ है, और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, पंचकुला को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पंचकुला को कहा जाता है, यहाँ पर ट्राई सिटी बनती है। चंडीगढ़ बनती है, पंचकुला और मोहाली, यानी 3 सिटियों से मिलकर यहाँ पर ट्राई सिटी बनता है। तो पंचकुला को ट्राई सिटी में आ जाता है, तो पंचकुला को ट्राई सिटी में बोलेंगे हम। तो ऑप्शन में आपके पंचकुला आए तो आप पंचकुला टिक करेंगे। अंबाला को कहा जाता है मिक्सी सिटी। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिक्सी बनती है, तो यहाँ पर मिक्सी सिटी इसको बोला जाता है। साइंस सिटी इससे बोला जाता है, साइंस के उपकरण यहाँ पर बनते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यमुनानगर को पेपर सिटी, यानी गन्ना यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, और जो सफेदे के पेड़ जो होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, तो इसे पेपर सिटी भी बोला जाता है और शुगर सिटी भी बोला जाता है, गन्ने के उत्पादन से। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। तीर्थराज, धर्म नगरी, धर्मों की यानी नगरी। बहुत ज्यादा मंदिर भी यहाँ पर हैं, और भिवानी में भी सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो इसे छोटी काशी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। श्रीकंठ जनपद जो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कैथल को क्या कहा जाता है? कपिल स्थल, यानी ये माना जाता है कि जो हनुमान जी का जन्म है यहाँ पर हुआ था, तो इसे कपिल स्थली बोला जाता है कैथल को। करनाल को क्या कहेंगे? धान का कटोरा। कर्ण नगरी इसे बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस इसे बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे ये बातें। और जींद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल, क्योंकि ये बीच में है बिल्कुल हरियाणा के, इसे जींद को क्या बोला जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है। और हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है। यहाँ पर स्टील का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, जिंदल फैक्ट्री है यहाँ पर, तो इसलिए इसे स्टील सिटी बोला जाता है। रोहतक को क्या कहा जाता है? रोहतक को बताइए, आप कमेंट करके बताइए, रोहतक को क्या कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है शहीदों का शहर, शहीदों की भूमि बोला जाता है। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? शहीदों की नगरी इसे बोला जाता है, और वीर भूमि इसे बोला जाता है रेवाड़ी को। गुरुग्राम को मेडी सिटी, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? मेडी सिटी बोला जाता है। मिलेनियम सिटी इसको बोलते हैं, साइबर सिटी इसको बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा इसको बोलते हैं, किसको? गुरुग्राम को। और फरीदाबाद को उद्योग नगरी, बहुत ज्यादा उद्योग होने के कारण यहाँ पर उद्योग नगरी है। कॉटन ऑफ सिटी पलवल को कहा जाता है। ओके, और क्या रह गया हमारा? कैथल को हो गया। फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। और सिरसा को गेहूं का कटोरा। देखिए, करनाल को धान का कटोरा और सिरसा को गेहूं का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं होती है हमारे हरियाणा में, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ भिवानी को छोटी काशी बोला जाता है। और ये सब हो गया यहाँ पर उपनाम जो मैंने बताए। अब चरखी दादरी की शुरुआत करते हैं। देखिए, चरखी दादरी में क्या है हमारा? बाडड़ा दादरी, प्राचीन नाम दादुर, और संत दादू दयाल से संबंधित, और सबसे बड़ा उपमंडल। देखिए, यहाँ पर जो बाडड़ा है ये प्रमुख शहर है यहाँ पर बाडड़ा, और
आगे मैं बात करूं तो दादरी, ये चरखी और दादरी ये अलग अलग शहर है, आपको ये पता होना चाहिए। चरखी अलग है, दादरी अलग है। तो दादरी यहाँ पर शहर है, तहसील है। प्राचीन नाम दादुर, यानी दादुर को जो संस्कृत में कहा जाता था वो पहले मेंढक को बोला जाता था, दादुर को। तो चरखी दादरी प्राचीन नाम क्या था इसका? चरखी दादरी का दादुर नाम था। संत दादू दयाल से इससे संबंधित है, यानी संत दादू दयाल से संबंधित इसलिए है क्योंकि इसका नाम दादू दयाल के नाम से पड़ा था, चरखी दादरी का। ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा उपमंडल, मंडल कितने हैं हमारे? 6 मंडल हैं। उपमंडल कितने हैं? 72 हैं, यानी उपमंडल 72 है और मंडल 6 है। तो सबसे बड़ा उपमंडल है चरखी दादरी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लियर है ये चीजें आपको। और आगे मैं बात करता हूं घोषणा। देखिए मैं यहाँ पर डेट यहाँ पर आपको मेंशन करवा रहा हूं, तो इन डेटों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। आपसे कोई भी एग्जाम में कोई भी डेट पूछी जा सकती है, भी चरखी दादरी कब बना। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। घोषणा हुई थी 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 को घोषणा हुई थी। 22वां जिला हमारा बना था। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी? 18 अक्टूबर 2016 को। कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? 18 अक्टूबर 2016 को। गजट नोटिफिकेशन आया, यानी गठन के लिए गजट नोटिफिकेशन 16 नवंबर 2016 को। और अस्तित्व में कब आया? 19 नवंबर 2016 को। अस्तित्व में कब आया? 19 नवंबर 2016 को। दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूं। घोषणा कब हुई? 18 सितंबर 2016 को। कैबिनेट मंजूरी कब मिली? 18 अक्टूबर 2016 को। और गठन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो 16 नवंबर 2016 को आया था। अस्तित्व में कब आया चरखी दादरी? 19 नवंबर 2016 को। और 22वां जिला था हमारा चरखी दादरी। 21वां जिला कौन सा था? वो था हमारा पलवल। कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को पलवल बना था। 20वां जिला कौन सा था? मेवात। 20वां जिला कौन सा था? मेवात था। कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को। मैं पिछली वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पर जींद रियासत का मुख्यालय था, मतलब पहले ये झज्जर रियासत का मुख्यालय था, बाद में इसे जींद रियासत में मिला लिया गया था। तो चरखी दादरी जो था जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, और आगे मैं बात करता हूं डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री यहां पर स्थापित हुई थी 1939 को। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने इसे स्थापित किया था 1939 को। और एक सीमेंट फैक्ट्री यहां पर भी है, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री पंचकुला में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पंचकुला में सूरजपुर फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है ये भी, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1939 में स्थापित की गई थी। इसे गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज्ड कब किया गया था? वो 1981 में किया गया था। 1981 में किया गया था, अधिकृत किया गया था इसे। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं विमान दुर्घटना, जहां पर चरखी दादरी में हुई थी और वहां से ये काफी नाम चढ़ा था चरखी दादरी का, सुर्खियों में आया था चरखी दादरी। तो ये कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 2 विमान आपस में टकरा गए थे और सभी के सभी यात्री 349 यात्री थे, तो उस दिन ये मारे गए थे 1996 में। ये कहां हुई थी? चरखी दादरी में ये दुर्घटना हुई थी। और आगे मैं बात करता हूं हिलना पत्थर कलियाणा गांव में मिलता है। भाई कहाँ मिलता है? हिलना पत्थर कलियाणा गांव में। बहुत बार रिपीट हुआ है ये आपके एग्जाम में। तो कलियाणा गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी में हिलना पत्थर मिलता है। बजरी क्रेशर जो मिलता है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में मिलता है। बजरी क्रेशर कहाँ मिलता है? फरीदाबाद में मिलता है। चूना कहाँ मिलता है? रोहतक में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। बजरी फरीदाबाद में, चूना रोहतक में। चीनी मिट्टी भी पूछा गया है बहुत बार, कहाँ पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। और इसके अलावा जो बाकी सभी खनिज पदार्थ हैं वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, हिलना पत्थर कहाँ पर? चरखी दादरी में, कलियाणा गांव में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं डेरेंगो पर्यटक स्थल। मैंने डबचिक पर्यटक स्थल भी बताया था, वो बताना पिछली वीडियो में मैंने बताया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है डबचिक पर्यटक स्थल, वो आप बताएंगे। तो डेरेंगो पर्यटक स्थल कहां पर है? ये चरखी दादरी में है। और एक डबचिक मैंने बताया था आपको, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कपूरी पहाड़ियां। कपूरी पहाड़ियां यहाँ पर है चरखी दादरी में। और पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह है यहाँ पर, बहुत फेमस है चरखी दादरी में। एक बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, वो कहाँ पर है? वो पानीपत में है। कहाँ पर है बू अली शाह कलंदर की दरगाह?
वो पानीपत में है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में है। आगे मैं बात करता हूँ हनुमान मेला, सबसे बड़ा हनुमान का मेला जो लगता है वो इमलोटा गांव में लगता है। कहां पर लगता है? इमलोटा गांव में लगता है, जो कि चरखी दादरी में पड़ेगा। आगे मैं बात करता हूँ रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर भी यही है। गीता, बबीता और विनेश फोगाट बलाली गांव से, ये फेमस पहलवान है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, आपको पता भी होगा, जिसका रोल इन्होंने निभाया, उसने आमिर खान ने अदा किया था इनके फादर का रोल। और गीता, बबीता और विनेश फोगाट बलाली गांव से। एक साक्षी मलिक हैं, वो रोहतक से बिलोंग करती हैं, और इनका गांव आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके गांव का क्या नाम था, साक्षी मलिक के गांव का नाम। साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी एग्जाम में, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोहतक से बिलोंग करती है कौन? साक्षी मलिक। एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस है बैडमिंटन खिलाड़ी, हिसार हांसी से साइना नेहवाल हिसार हांसी से, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करता हूं चंद्रावती डालावास से, यानी प्रथम महिला सांसद थी ये हमारे हरियाणा से। तो डालावास से चंद्रावती, ये प्रथम महिला सांसद थी। और मास्टर हुकुम सिंह ये हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे हरियाणा के 1991 में, 90-91 में ये हमारे हुकुम सिंह कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन्होंने एक गुरुनाम आयोग की भी स्थापना की थी, यानी गुरुनाम आयोग इन्होंने बनाया था। वो किस लिए बनाया था? जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए। जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए हुकुम सिंह ने गुरुनाम नाम से एक आयोग का गठन किया था। तो आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये थे चरखी दादरी के बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। अब वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।